नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राज के महाविद्यालय मांडलगढ़, आपका इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन काव्य में से भक्ति काल में निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी मार्ग के कवि कबीरदास जी में हमने अब तक 10 शाखियाँ पढ़ी है, विभिन्न तरह के पद पढ़े हैं और फिर उसके बाद में हमने अंग पढ़े हैं। अंगों में हम गुरुदेव को अंग पढ़ चुके हैं, मन को अंग पढ़ चुके हैं, विरह को अंग पढ़ चुके हैं और अब इसी ढंग से चलते हुए अब हम माया का अंग पढ़ेंगे। अंगों की एक विशेषता है कि जो अंग काव्य है उसमें कबीरदास जी ने एक ही विचारधारा वाले, एक ही प्रकार के उपदेश वाले जो दोहे हैं वो एक साथ रखे हैं। तो इन दोहों को हम इस रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो हम पढ़ने वाले माया का अंग, उसमें कबीरदास जी बताते हैं कि किस प्रकार से संसार माया के जाल में उलझकर अपना जो वास्तविक उद्देश्य है, और वास्तविक उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, उससे पूरी तरह से भटक चुका है। और उसी ढंग से होता है कि अगर हम किसी भी रूप में देखें तो जो मनुष्य का जो मन होता है वो बड़ा चंचल होता है। तो मन, माया, गुरुदेव, ये जो सभी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अंतिम जो लक्ष्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति होता ही है। तो परमात्मा की प्राप्ति में जो सबसे बड़ी जो बाधा है वो है माया। जो अद्वैत वेदांत है, जिसमें हमारे गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य ने भी यही जो दर्शन दिया था कि जो ये संसार है वो वास्तव में भ्रम से मिलकर बना हुआ है, परमात्मा से मिलकर बना हुआ है और हमारी आंखों के सामने एक पर्दा लगा हुआ है, एक माया का पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण से हम वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। और इसी माया के पर्दे को यहाँ पर वर्णन करते हैं कबीरदास जी। तो अब तक हम पढ़ चुके थे और अब आज हम पढ़ने वाले हैं माया का अंग को। तो इसको अब ढंग से देखेंगे, आप साथ साथ में चलते चलिए। आप अपनी पुस्तक अपने हाथ में ले लीजिए जिसका नाम है प्राचीन काव्य, और प्राचीन काव्य में पढ़ते हुए हम इन सभी दोहों को देखेंगे, माया को अंग। तो कबीरदास जी इसके अंदर इस प्रकार से वर्णन करते हैं माया को अंग। ये एक दोहा रूप में कहा गया है, तो दोहे के रूप में आप इसको गेय भी है, गाया भी जा सकता है। तो जैसे कि कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खान, सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान। तो देखिए, कबीर माया मोहनी, कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो माया तो मोहनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये जो माया का जो पर्दा लगा हुआ है, तो माया मोहनी है, मोहित करती है, अलग अलग प्रकार के रूप रचकर व्यक्ति को मोहित करती है, मनुष्य को मोहित करती है और सांसारिक सुखों के रूप में मोहित करती है। जैसे कि हमने पहले जो साखी देखी थी, साखी के अंदर हमने माया के विभिन्न रूप बताए थे कि कहाँ पर वो कमला के रूप में, कहीं पर वो पार्वती के रूप में, कहीं पर वो मूर्ति के रूप में, कहीं पर वो धन के रूप में माया। तो माया के अलग अलग रूप होते हैं और ये जो माया है वो व्यक्ति को उलझाए रखती है इस संसार में, और व्यक्ति का जो वास्तविक उद्देश्य यानी परमात्मा की प्राप्ति है वो उसको प्राप्त नहीं कर पाता। तो ये जो भ्रम है ये बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ी मीठी, इसको मीठी खांड की तरह बताया गया है। तो खांड की तरह बताया कि, तो अब देखो शक्कर उस टाइम में तो अलग, आजकल तो बहुत अलग अलग व्यंजन आ गए हैं, आप तो शायद चॉकलेट वगैरह का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन पहले के समय में जो खांड होती थी, शक्कर होती, तो वो इतने अच्छी लगती थी, वो सभी व्यंजनों से सर्वोपरि थी। तो उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कहा गया, कबीर माया मोहनी। तो कबीर जी कहते हैं कि जो माया है वो तो इस ललचाने वाली है और इतनी मीठी है और इतनी मोहित करने वाली है, व्यक्ति के मन को मोहित कर देने वाली है। जैसे मीठी खांड, जिस तरह से शक्कर मीठी होती है, उसी प्रकार से माया भी बड़ी मीठी लगने वाली है, मन को मोहने वाली, इंद्रियों को लुभाने वाली है। और इस इंद्रियों को लुभाने के चक्कर में हम अब जो हमारा जो वास्तविक जो उद्देश्य है, हमारा जो वास्तविक जो मार्ग है यानी परमात्मा की जो प्राप्ति का जो मार्ग है, उससे हम विमुख हो जाते हैं। ये तो भला हुआ सतगुरु की कृपा भई, कि ये तो अच्छा रहा है कि उस साधक पर सतगुरु की यानी अच्छे गुरु की कृपा हो गई और उसकी कृपा से इस माया के जाल में फंसने से बच गया। और अगर वो माया के जाल में फंस जाता तो कैसी रहती उसकी दृष्टि, नहीं तो करती भांड। और अगर सदगुरु का दर्शन नहीं होता, सदगुरु की कृपा नहीं होती और सदगुरु की कृपा से वो परमात्मा की तरफ नहीं मुड़ता, तो ये जो माया है वो तो उस व्यक्ति को भांड की तरह कर देती। भांड का मतलब हो सकता है कि, भांड का मतलब देखिए एक जाति के रूप में भी आता है भांड, लेकिन भांड का मतलब होता है बहरूपिया होता है, विदूषक होता है, मजाक का पात्र होता है। तो इस माया के जाल में उलझने से जो व्यक्ति है वो भांड की तरह हो जाता है, ये जो सबके उपहास का पात्र बन जाता है। देखिए, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है परमात्मा की प्राप्ति। और अगर वो व्यक्ति अगर अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पाए, जैसे कि आप महाविद्यालय में आते हैं या फिर आप जो विद्यार्थी बने हुए हैं,
अगर आप विद्यार्थी नहीं होते तो कोई कार्य करते, दूसरा कार्य करते, तो आपके माता पिता भी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप महाविद्यालय में जाते हैं तो आप विद्यार्जन करेंगे, कोई अच्छा कार्य करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते तो आप उपहास की दृष्टि के पात्र होता है, उपहास की दृष्टि से देखा जाता है आपको। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जो उद्देश्य है वो भी परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर वो माया के जाल में उलझ जाता है, आजकल जैसे विद्यार्थी भी अलग अलग तरह के विषयों में उलझ जाते हैं, कोई व्हाट्सअप में, फेसबुक में, यूट्यूब में उलझा पड़ा है तो और गलत चीज़ों में उलझे पड़े हैं, तो अपने जो मूल उद्देश्य यानी विद्या की प्राप्ति होती है उससे वो भटक जाता है, तो मनुष्य उसको उपहास की दृष्टि से देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यही बात यहाँ पर कही गई कि अगर माया के जाल में उलझ जाता और अगर उस सदगुरु की कृपा नहीं होती तो वो पूरी तरह से भांड की तरह से सबके लिए उपहास की स्थिति उसके लिए हो जाती। तो देखिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और उपमा का भी यहाँ पर प्रयोग, जैसे मीठी खांड, इसके अंदर आप इसको उपमा यहाँ पर देख सकते हैं। और माया को मोहिनी कहा गया, यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा दोहा। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जवासा के रूख जू, गण में हाँ कुमलहाई। कितनी सुंदर व्यंजना यहाँ पर की थी। उदाहरण बड़े अच्छे से छांट कराते हैं कबीरदास जी। तो इसके अंदर ये कहा गया कि जो तृष्णा सींची ना बुझे, जो तृष्णा है, तृष्णा यानी जो कामनाएं हैं, तो व्यक्ति की कामनाएं तो कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसे प्रार्थना में की जाती कि हे ईश्वर, हे मेरे नाथ, तो इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और हम इच्छाओं के गुलाम और इच्छाओं के गुलामी की वजह से ही व्यक्ति उसकी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाता। देखिए इच्छा तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने कोई एक इच्छा की है, छोटी इच्छा की है, अगर वो आपको वो इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या आप उस इच्छा पूरी होने से संतुष्ट हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। व्यक्ति फिर से आगे एक और नई इच्छा रख लेता है, फिर आके और इच्छा नहीं रख लेता, तो इसकी इच्छाएं पूर्ति करता जाता है, बढ़ता जाता है और एक दिन जाकर उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए कहा गया कि तृष्णा सींची ना बुझी, कि ये जो तृष्णा है वो सींचने से नहीं बुझती, यानी तृष्णाओं को पूरी करने से नहीं बुझती है। अगर कोई चीज़ खाने की इच्छा हो तो वो खा लिया तो फिर वो इच्छा नहीं बुझेगी, फिर तो वो तो वापस कुछ समय बाद में फिर से नई इच्छा जागृत हो जाएगी। तो तृष्णाओं को सींचने से नहीं बुझता है, तृष्णाओं को तो समझकर उसको समाप्त करने से ही बुझती है। क्या कहा गया है? तृष्णा सींची ना बुझी, यानी तृष्णाओं को तो विषय रूपी भोग जल से, ये विषय भोग से के जल से सींचने या बुझाने से बुझती नहीं है, अभी तो और दिन दिन बढ़ती जाए। हर दिन कोई नई नई इच्छा, नई नई तृष्णा के रूप में वो उभरती जाती है, बढ़ती ही जाती है। और इसकी तुलना वहाँ पर की और ये कब मिट सकती है? जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति का प्रेम रस जो मिलता है, भगवत भक्ति जो मिलती है, उसके प्रेम रस की जो घनघोर वर्षा होती है, तभी जाके ये बुझती है। और किस प्रकार से बुझती है? जब प्रभु प्रेम की जो वर्षा होती है उसमें जवासा के रूख जू गण में हाँ कुम्हलाए, कि जो तृष्णा है उसको जवासे का वृक्ष कहा गया है। कि जवासे का जो वृक्ष होता है वो ग्रीष्म ऋतु के अंदर तो फलता फूलता है, खूब पल्लवित होता है, हरा भरा होता है, लेकिन जैसे वर्षा होती है और वो कुमला जाता है, तो ठीक ये जो तृष्णा है वो भी इसी प्रकार की है कि जो सामान्य समय में तो ये और फलती फूलती रहती है, लेकिन जैसे ही प्रभु प्रेम की वर्षा होती है तो उसी प्रकार से ये जो तृष्णा होती है वो कुमला जाती है। जैसे जवासे का जो वृक्ष होता है वो भी कुमला ही जाता है। तो इसमें देखिए जवासे के वृक्ष के रूप में ये एक उदाहरण दिया है, उपमा के रूप में दिया गया है। दिन दिन बढ़ती जाए में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही शब्द दो बार आया और दो बार जो आया वो प्रभाव वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और तृष्णा सींची ना बुझे, तृष्णा सींचने से नहीं बुझती है, ये एक तरह से विरोधाभास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। ये दो तीन तरह के जो अलंकार है वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं और हम पढ़ते पढ़ते इन अलंकारों को भी समझेंगे और इनको आप अपने प्रयोग में लेते चलें। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं दोहा। माया तरवर त्रिविध का, देखिए यहाँ पर एक पूरा सांग रूपक अलंकार है। जैसे वो है ना संतो भई आई ज्ञान की आंधी रे, उसके अंदर पूरे जो अज्ञान को एक झोंपड़ी का रूप दिया था, तो यहाँ पर भी जो माया को है वो एक तरुवर का रूप दिया, तरुवर यानी पेड़ का रूप दिया गया है कि जो ये माया एक ऐसा पेड़ जो त्रिविध यानी त्रिगुणात्मक पेड़ है, जिसमें दैहिक ताप है, दैविक ताप है और भौतिक ताप है। तीन तरह का जो ताप है उन तापों से बड़ा हुआ ये माया है। और माया का जो वृक्ष है, और माया के वृक्ष को, तो माया को त्रिविध तरह का दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप का एक पेड़ बताया गया है। माया तरव त्रिविध का, शाखा दुख संताप, और इसकी जो शाखा है वो दुख और संताप की है। आप देखते हैं कि भी आप जैसे माया के जाल में उलझ जाते हैं, भौतिक माया है, सांसारिक में बहुत सारे अलग अलग तरह के सुख है, तो आपको लगता है, प्रतीत होता है कि भाई ये तो आनंद की वस्तु है, जैसे कोई संबंधी है
जैसे पुत्र है, पत्नी है, मकान है, तो व्यक्ति को लगता है कि भाई ये तो सुख की चीज़ है, इससे दुख कैसे हो सकता है, लेकिन अंततः वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को जाकर दुख की प्राप्ति ही करवाता है। तो माया को एक ऐसा पेड़ बताया जो 3 तरह का बना 3 तरह के दुखों का बना हुआ है, जो जिसकी शाखाएं दुख और संताप से बनी हुई हैं। शीतलता सपने नहीं, और उस माया के पेड़ में शीतलता यानी सुख की प्राप्ति तो सपने में भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसका फल फीको, उसका जो अंतिम जो परिणाम होता है वो तो फीका है, उसमें कोई सार वाली वस्तु नहीं है। तनी ताप, और उसका जो तना है, उसकी जो तन बना हुआ है वो ताप से बना हुआ है, यानी दुखों से वो उसका शरीर बना हुआ है। इसलिए माया रूपी पेड़ से कभी भी किसी व्यक्ति को शीतलता मिल ही नहीं रह सकती, उससे हमेशा जो जीवन है वो हमेशा कष्टमय रहेगा। उसके सपने में भी आप उससे सुख की कामना नहीं कर सकते। चौथा देखिए, कबीर माया मोह की। कबीर माया मोह की भरी भई अंधारी लोई। कबीर कहते हैं कि ये जो माया और मोह की है, भई अंधारी लोई। लोई का मतलब होता है अंधेरे की एक काली कंबल रूपी जो रात्रि है वो चारों तरफ फैल गई है। इस माया की जो काली रात्रि है वो चारों तरफ फैल गई है। तो लोई का मतलब एक सकता है, इसकी कंबल कह सकते हैं इसको। लोई का मतलब रजाई के रूप में भी काम आता है इस ढंग से। तो कबीर माया मोह की, कबीर कहते हैं ये जो माया और मोह की है वो अंधेरी काली कंबल रूपी जो रात्रि है वो चारों तरफ फैल गई है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। और अब इस माया रूपी अंधेरे के अंदर जिसको नींद आ गई, जो सो गया, ते मुसीलिए यानी ठग लिए जाएंगे। जे सूते, जो सो गया, जो सुषुप्त अवस्था में जो अज्ञानी रह गया, जो ज्ञान से परिचित नहीं है, जो परमात्मा से परिचित नहीं है, जे सूते ते मुसीलिए, जो सोता रह गया वो तो ठग लिया जाएगा। रहे बसत को रोय, और वो दिन रात उसकी जो अमूल्य वस्तु है, बसत का मतलब होता है वस्तु, यहाँ पर वस्तु कहा गया परमात्मा को, उसकी जो आत्मा है उसके लिए कहा गया है कि जो उसकी वस्तु है वो क्षीण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, वो ठग ली जाएगी। क्योंकि वो अगर माया के अंधेरे में चला गया तो वो माया के अंधेरे में जाकर वो वास्तविक रूप से ठग लिया जाएगा। संसारिक महामाया में उसकी आत्मा समाप्त हो जाएगी और उस वस्तु को लेकर वो सदैव रोता ही रहेगा मनुष्य, लेकिन उसको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये देखिए, जो अंधारी लोई कहा गया तो ये मोह की काली चादर के रूप में इसको व्यक्त किया गया। तो इसके अंदर एक हम यहाँ पर रूपक अलंकार की यहाँ पर सृष्टि देख सकते हैं। चलिए अंतिम देखते हैं, माया का अंग में जो अंतिम है वो देखेंगे। माया की जड़ जग जड़या। जड़ का मतलब होता है, जो जड़ है, जड़ का मतलब है अग्नि। तो माया की जो अग्नि है उसमें जग यानी संसार ही जल चुका है, पूरा संसार जल चुका है। ये माया की जो विषय भोग की जो ज्वालाएं हैं उसमें पूरा संसार जल रहा है। और उस संसार में जलने का कारण क्या है, उसकी जो लपटें वो किसकी है, कनक कामणी लागी। कनक का मतलब सोना, कामणी का मतलब नारी, कामिनी। तो मनुष्य है वो स्वर्ण और कामिनी के मोह में ये जो लपटे हैं माया की, उसमें पूरा का पूरा संसार जल रहा है, इसको कोई बचाने वाला नहीं है। कहूँ धोबी कहीं विधि राखिए, रुई पलेटी आगी। और जिस प्रकार से, क्योंकि देखिए जलना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से रुई में लपेटी हुई अग्नि अधिक समय तक नहीं रुक सकती, उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति सोना और कामिनी में डूबा हुआ है तो उसका भी अधिक समय तक वो टिक नहीं सकता, उसका नाश होना निश्चित तौर से तय है। तो ये माया का कुप्रभाव है कि जो कंचन और कामिनी के में फंस गया है, कंचन का मतलब कनक का मतलब होता है सोना, और कामिनी यानी होता है नारी, जो नारी और सोने के चक्कर में फंस गया है वो उसी प्रकार से नष्ट होगा जिस प्रकार से रुई में अगर कोई आग दबी रही तो अंत में जाकर उसको निश्चित तौर से समाप्त कर ही लेती है। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है कि रुई पलेटी आगी, इसके अंदर जो प्रयोग है वो रूपक अलंकार का हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस प्रकार से जो 5 है वो 5 माया के अंग में 5 दोहे हमने यहाँ पर देखे हैं। पांचों दोहों को एक बार फिर से आप पढ़िएगा, इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं अगर कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो। अगर कोई आपको प्रश्न हो, मन में कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर ही आपको सभी विषयों से जुड़े हुए वीडियो मिलते रहेंगे। और अपने मित्रों के बीच में उनको अच्छे ढंग से मार्गदर्शन देने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखें और अपने परिजनों को कोविड का टीका अवश्य लगाएं। 45 वर्ष से जो अधिक है और 1 मई से आप 18 वर्ष से अधिक है तो आप भी अपना टीका लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।